संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण की तैयारी। बिहार के पंचायत में पहले से 50% हिस्सेदारी। महिलाएं कैसे चला रही बिहार की सरकार। महिला मुखिया पर न्यूज 18 की पड़ताल। महिला सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। केंद्र सरकार ने संसद में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने की तैयारी कर ली है। 2029 के चुनाव से पहले इसे लागू करने का भी लक्ष्य है। इसके तहत महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण दिया जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि बिहार में साल 2006 में ही नीतीश कुमार ने यह काम कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी, जिसके बाद गांव की सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और आज महिलाएं गांव की सरकार चला रही हैं। आपको गया जी की सरपंच डॉली कुमारी की तस्वीर दिखाते हैं, जिन्होंने एयर होस्टेस की नौकरी करने के बाद गांव में आकर चुनाव लड़ा और अब गांव की सरकार चला रही हैं। पंचों की टोली और फरियादियों की भीड़, उनके बीच सिर पर पगड़ी बांधे बैठी सरपंच डॉली कुमारी। ये तस्वीर है गया जी के शादीपुर पंचायत की। डॉली कुमारी ग्राम कचहरी में अपने पंचायत के लोगों की फरियाद सुन रही हैं। कभी जो महिला एयर होस्टेस बनकर हवाई जहाज की उड़ान के दौरान यात्रियों की मदद करती थीं, अब गांव के लोगों को न्याय दिला रही हैं। यूपी के मेरठ में पली और बढ़ी डॉली कुमारी पहले एयरलाइंस कंपनी में काम करती थी। एयर होस्टेस सहित कई पदों पर काम कर चुकी हैं और अब गया के शादीपुर में सरपंच हैं। गांव के लोग बताते हैं कि गांव में कोई भी विवाद होता है तो लोग थाने जाने की जगह पहले सरपंच डॉली जी के पास ही जाते हैं। आज हमारा भी था यहाँ बरसों से, बहुत पहले से भी 20 साल 30 साल पहले से भी जमीन का विवाद था। यही सरपंच साहब बैठ कर और मापी उपी करवा के सरकारी जमीन से मापी करवा के हमारा जमीन को हासिल किए। हमारी जमीन 6 फीट जमीन उसमें निकला अगला वाला में। तो आप इन्होंने महिला सरपंच इनकी बातों को मानते हैं? हाँ, सब पूरा इस इलाका जो भी सरपंच यहाँ का है वो सब लोग उसका बात को मानता है। जायज और नाजायज फैसला करता है, जायज चीज एकदम जायज फैसला करता है वो, नहीं हम मुद्दे के लिए नहीं फैसला होता इधर में। मामला लेके तो हमारा यहीं पड़ी कर देते हैं सुलह, कहीं पड़ी हमको जाने नहीं देते हैं। बहुत समस्या हल करते चला गए हैं सब घरे। जब आते हैं तब के घूरे नहीं देते हैं कि चाची को घूरे नहीं देंगे। न्यूज 18 से बातचीत में ग्रामीणों ने बताया कि 80% लोग अपने मसलों को लेकर थाने नहीं ग्राम कचहरी आते हैं। जब से डॉली कुमारी सरपंच बनी है, हम लोग थाना जाना भूल गए। वो एयर होस्टेज भी रह चुके हैं, MBBS भी कर चुके हैं। बहुत ही काबिलियत और बहुत ही मतलब ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छे मतलब वुमेन है, बहुत अच्छी हैं और पूरे पंचायत में उनका नाम है। कई बड़े बड़े मामलों के निपटान बहुत मतलब आपका मान के चलिए शादीपुर पंचायत में 80% मामला 90% मामला इन्हीं के पास सॉल्व होती है। थाने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत से ग्रामीण लोग के पास थाने के जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। डॉली कुमारी 2018 में पहली बार सरपंच का चुनाव जीती थी। 2021 में दोबारा चुनाव जीतकर सरपंच बनी। अपने पहले टर्म में ही ग्राम कचहरी का डिजिटाइजेशन शुरू किया। अब सारे काम डिजिटल तरीके से ही होते हैं। सरपंच डॉली बताती है कि ग्राम कचहरी के जरिए वो लोगों की हर समस्या को न्यायपूर्ण तरीके से दूर करने की पूरी कोशिश करती हैं। हम लोग मामलों को निपटाने का कोशिश करते हैं और वैसे भी ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार में 40 धाराओं का भी वर्णन है। उन धाराओं से संबंधित जो भी मामले आते हैं उसको हम लेते हैं और सिविल केसेस या जमीन से संबंधित जो बंटवारे होते हैं या जो मामले होते हैं उनको ग्राम कचहरी देखती है। संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण की तैयारी को डॉली कुमारी ने एक अच्छी पहल बताई और फैसले का स्वागत किया।
और बहुत खुशी की बात है कि ये जो विधेयक है, ये बिल जो है पास हो गया और अब एक एक्ट बन गया है। थोड़ा सा वेट करना है। आई थिंक जब इसमें एक ये है कि जब जनगणना हो जाएगी और परिसीमन हो जाएगा तब ये जमीनी स्तर पर लागू होगा। गांव की सरकार में डॉली का योगदान सराहनीय है। ग्रामीण भी इनकी तारीफ करते नहीं थकते। डॉली बिहार में महिला सरकार की एक सकारात्मक तस्वीर पेश कर रही है। गया जी से संवाददाता एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्यादा अंतर नहीं, 5 फीट को ज्यादा अंतर नहीं होता है। अब आपको मोतिहारी के सिसवा पूर्वी पंचायत लेकर चलते हैं। इस पंचायत की तस्वीर देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये गांव है या शहर। चकाचक सड़कें, वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा इंतजाम, खेलने के लिए पार्क, कसरत के लिए ओपन जिम, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी और भी बहुत कुछ। इस पंचायत में मुखिया ने इतना काम किया है कि लोग किसी भी काम के लिए शहर जाने की अब उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर नारी सशक्तिकरण की मिसाल है। ये विकास महिला मुखिया का कमाल है। ये खूबसूरत तस्वीर है मोतिहारी के सिसवा पूर्वी पंचायत की, और इस खूबसूरती के पीछे हाथ है यहां की मुखिया तानिया परवीन का। मुखिया तानिया परवीन के काम से यहाँ की महिलाएं इतनी खुश हैं कि उनकी मुराद है कि हर पंचायत की मुखिया उनकी मुखिया जैसी हो। बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या क्या हुआ? बहुत पार्क बन गया, हर तरह से नल जल नाला रोड हर तरह से बहुत अच्छा है। हाँ, सब बहुत अच्छा है। हम लोग का नजर में तो बहुत अच्छा है। ऐसा मुखिया हर पंचायत में होना चाहिए। बहुत अच्छा काम कैले बाड़ी, सब नाला रोड हर चीज ग्राम पंचायत सारी बहुत अच्छा से काम कैले बाड़ी, बनौले बाड़ी। सब महिलाओं के सबके अच्छा से इथी से रखले बाड़ी। सब काम धाम सब बहुत बढ़िया से रखले। सिसवा पूर्वी पंचायत में पेयजल, शौचालय, लाइब्रेरी, तालाब, कचरा उठाव की व्यवस्था, ओपन जिम, पार्क के साथ ही जीविका भवन भी है, जहां आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार बनने की सभी योजनाएं संचालित हो रही हैं। मुखिया परवीन ने साफ सफाई पर सबसे ज्यादा जोर दिया। शौचालय नहीं था, लेकिन जब शौचालय का निर्माण कराया गया, हर घर शौचालय बना, तो लोगों को उपयोग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जहाँ शौचालय था वहाँ पे घास फूस मवेशियों के खाने के जो होता है वो सब रखा होता था। लेकिन फिर मैंने जागरूक किया महिलाओं को, खासकर कि महिला हैं, घर से बाहर अगर जा रही हैं तो वो उनकी इज्जत पे प्रभाव पड़ रहा है। तो वो जागरूकता के बाद ये चीज़ मैंने देखा कि लोगों में एक व्यवहार परिवर्तन हुआ और हमारा पंचायत जो है ODF प्लस पंचायत बना। प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा कलेक्ट होता है। हमारे यहाँ WHO है, सारा कचरा वहीं एकत्रित होता है। फिर उसके बाद जो भी सड़े गले कचरे होते हैं उनसे खाद भी बनाया जाता है, जो कि चंपारण खाद के नाम से हमारे यहाँ से वो मिलता है। मुखिया ने बताया कि पंचायत भवन में हर रोज RTPS काउंटर चलता है, जिसमें पंचायत के लोग आकर अपने काम आसानी से करवा लेते हैं। RTPS काउंटर में आकर लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु, आवासीय जो भी है, प्रतिदिन यहाँ भारी संख्या में लोग समझिए तो बनाते ही हैं और प्रतिदिन ये चलता है। हमारा गांव की महिलाओं ने बताया कि तानिया परवीन के मुखिया बनने के बाद से पूरे पंचायत की सूरत ही बदल गई है। खासकर पंचायत की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ गया है। भी कोई चीज अगर हम लोग घर से जैसे नहीं निकलते हैं तो हिम्मत देती हैं कि आप अपना खुद ब खुद कर सकती हैं, कुछ भी अपना शौहर के भी, अपना हस्बैंड के भी हेल्प कर सकती हैं, अपने बच्चे के लिए आगे बढ़ सकती हैं।
बोलो हम जैसा कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकती हैं, तो हिम्मत दिलाती है। सबसे बड़ी बात ये है। तानिया परवीन के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिल चुका है। पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का ही नतीजा है कि आज तानिया जैसी सक्षम और सशक्त महिलाएं बिहार को बेहतर बना रही हैं। इस बार जो है 26 जनवरी को दिल्ली से भी उनको बुलावा आया था, वो वहाँ भी गई थी और कई कार्यक्रमों में इनको संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है। तो वैसी स्थिति में नीतीश सरकार ने जो 50% का जो आरक्षण का लाभ जो महिलाओं को दिया है पंचायती राज व्यवस्था में, उसका लाभ भरपूर मिल रहा है और यह पंचायत जो है अपने आप में मॉडल पंचायत है। उनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने के बाद गांव की तस्वीर काफी बदली है। घर गृहस्थी के साथ अब महिलाएं नेतृत्व भी संभाल रही हैं और विकास की नई कहानी लिख रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल है गोपालगंज की मुखिया रामवती देवी। ये रिपोर्ट देखिए। लोग इनके बिजली बिल फ्री में देते ना। ये तस्वीरें गोपालगंज के सदर प्रखंड के जादोपुर दुखहरण पंचायत की हैं। मुखिया रमावती देवी हर दिन ऐसे ही लोगों के बीच नजर आती हैं। कभी गंडक नदी किनारे सारण तटबंध पर तो कभी छठ घाट पर। रमावती देवी महिलाओं की समस्याएं सुनती हैं और मौके पर ही समाधान करने की कोशिश भी करती हैं। गांव की महिलाएं बताती हैं कि कोई भी काम होता है तो वो सीधे मुखिया रमावती देवी के पास जाती हैं। कोनो बात तो होला तो जाइले से डरे के जाइले से वहाँ से बात करिले से, आ चाहे वहाँ का पतियो बानी हमनी के माने बड़ भैया लागिले तो वहाँ से कोनो बात करिले, भैया हई बात बा हऊ बात बा, ठीक बा, तो हमनी के माने साहत सब चीज करिले। मुखिया से ये हमनी के लाभ बा जे हमनी के कोनो तकलीफ होला त रामावती दीदी लगे जाइले सो, रामावती दीदी आके हमनी के मदद करिले। कोनो भी एथी भइल तो रोड बिजली बिल सब कुछ घाट ओट सब कुछ माने बन गईल, हमनी के दिक्कत कुछ नहीं है। महिला दीदी से ये तो हमनी के एथी बा फायदा। मुखिया रमावती देवी के काम की तारीफ जिला प्रशासन भी कर चुका है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने उनके द्वारा बनवाए गए छठ घाट का उद्घाटन भी किया और उनके कामों की तारीफ की। तो उम्मीद करें कि सभी जगह पर इसी तरह से एक उत्सवी माहौल पैदा करके छठ का शांतिपूर्ण हम लोग पालन करें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुखिया रमावती देवी उन्हें जीविका समूह से भी जोड़ने का काम करती है। मुखिया ने बताया, वैसे तो वो हर ग्रामीण की समस्या सुनती है, पर महिला मुखिया होने के नाते महिलाएं भी अपनी समस्या उन्हें बेझिझक बता पाती हैं। इन्हीं लोगों का देन है जो आकर अपना दुख एकदम बेफिक्र आकर ये बोलती हैं, करती थी या बोलती थी, तो आदमी इन्हीं लोगों के कहने से चुनाव लड़ी। मुखिया बनकर अब क्या करते हैं? इन लोगों का हेल्प करते हैं, जहाँ भी समस्या जो है शादी विवाह छठ घाट रोड वगैरह जो भी है, मैं वही सब इन लोगों के कहने अनुसार। बाढ़ग्रस्त और दियारा क्षेत्र होने की वजह से इस पंचायत में चुनौतियां भी कम नहीं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने में उनके पति धर्मराज प्रसाद सिंह हर कदम पर साथ देते हैं। जहां मुखिया नहीं पहुंच पाती, उनके पति वहां खुद जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और समाधान करवाते हैं। फंस गया तो दौड़े जाते हैं, चलिए मुखिया जी आते हैं, अपना गाड़ी लेकर के बैठा के हम लोग को ले जाते हैं, सब सॉल्व करते हैं। बाकी रोड के बात रहा तो रोड तो चकाचक हो गया है चारों दिशा में। तो मुखिया जी के पति भी आपका हेल्प करते हैं? दोनों आदमी हेल्प करते हैं। दोनों आदमी को हम लोग जब मर्जी 12 बजे रात में बुला लेते हैं तो आ जाते हैं दोनों आदमी। पत्नी जब भी निकलती हैं क्षेत्र में तो इनके साथ बहुत महिलाएं हो जाती हैं। ये अपना घूम घूम के जो भी समस्या रहती है सुनती हैं, लेकिन हमारा घर बाढ़ इलाके में है, जहाँ ये नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ हम जाकर वहाँ जो भी समस्या रहता है उसको दूर करते हैं। मुखिया रमावती देवी जैसी महिलाएं इस बात का उदाहरण है कि अगर मौका मिले तो महिलाएं सियासत से लेकर सामाजिक और प्रशासनिक हर क्षेत्र में बेहतर काम कर सकती हैं। केंद्र सरकार का नया नियम इनके जैसी महिलाओं को और भी लगन से काम करने और आगे बढ़ाने का हौसला देगा। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब आपको मधेपुरा के झलारी पंचायत की मुखिया से मिलवाते हैं। पंचायत के लोगों का कहना है कि जब से मुखिया के पद पर मधुमाला देवी बैठी हैं, तब से पंचायत में लगातार विकास हो रहा है और इसकी तस्वीर अब जमीन पर भी नजर आती है। ये रिपोर्ट देखिए। यह है मधेपुरा जिले के झलारी पंचायत की मुखिया मधुमाला देवी, जो कि मुखिया संघ की प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। मधुमाला देवी पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि मधुमाला देवी पंचायत में काफी सक्रिय हैं और उन्होंने बहुत काम भी किया है। इंदिरा आवास अथी घर दलकै, आके के छै लेबर कार्ड बनले, जॉब कार्ड बनले, राशन कार्ड बनले, सब कार्ड बनले, सब काम करे छै मुखिया। हाँ, ये मोहल्ला में निकास बनेलकै, नाली बनेलकै, जे काम है सब काम एकदम बढ़िया है। मधुमाला देवी ने जरूरतमंदों को पेंशन योजना और राशन कार्ड का लाभ दिलाने के साथ साथ मजदूरों के लिए लेबर कार्ड भी बनवाया है। लेबर कार्ड भी बनवाए हैं हम, लेबर कार्ड भी हम बनवाए हैं। पेंशन के लिए भी हम कैंप लगवाते हैं और राशन कार्ड के लिए भी कैंप लगवाए हैं पंचायत भवन में। ग्वालपाड़ा प्रखंड की झलारी पंचायत की मुखिया बनने के बाद मधुमाला देवी ने पंचायत भवन का जीर्णोद्धार तो कराया ही, बल्कि उन्होंने नाली गली का निर्माण भी करवाया। मुखिया जी क्या काम कर लगा? बढ़िया काम करके। की सब काम कर लगा? लली बनेलकै, रोड बनेलकै। लोगों का कहना है कि मुखिया मधुमाला का पंचायत के प्रति समर्पण और लगन जमीन पर दिख रहा है। इंदिरा आवास हो गया, रोड नाली गली नाली सब बना है। काम से खुश हैं? हाँ, खुश है। गांव की सरकार चलाने में मुखिया मधुमाला देवी का उनके पति भी भरपूर सहयोग करते हैं। इनके रीजन में जीर्णोद्धार, पंचायत भवन का जीर्णोद्धार, नाली बना है, सड़क बना है, वृद्धा पेंशन का कार्ड, राशन कार्ड का कैंप लगाना, वृद्धा पेंशन का कैंप लगाना, किसान के लिए कैंप लगाना, स्वास्थ्य के लिए कैंप लगाना, सब काम हम करते हैं। हमारी मुखिया करती है पंचायत भवन। झलारी पंचायत के लोग अपनी मुखिया के काम से संतुष्ट नजर आए। लोगों का कहना है कि जब से मधुमाला देवी मुखिया बनी हैं, तब से इलाके में बहुत काम हुआ है। मधुमाला मुखिया ने पंचायत भवन का जीर्णोद्धार कराया, नाली और गली का निर्माण करवाया, मजदूरों के लिए लेबर कार्ड बनवाया, साथ ही जरूरतमंदों को पेंशन योजना से भी जोड़ा। तो जो काम किया है सारा काम हुआ है पंचायत में, तो जो इनके पति है उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट इन्हें बड़ी मात्रा में मिला है। समाज के लोग हैं काफी इन्हें बढ़ चढ़कर सपोर्ट किए। श्रीकांत, न्यूज़ 18 मधेपुरा। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का असर अब गांव-गांव में नजर आ रहा है। आरा में दावा की मुखिया सैनिटरी नैपकिन के प्लांट के जरिए महिलाओं को रोजगार से जोड़ रही हैं, तो हाजीपुर में जिला परिषद सदस्य विकास कार्यों में लगातार हाथ बटा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भोजपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है जगदीशपुर प्रखंड का दावा पंचायत, और पंचायत कार्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर है ये सैनिटरी नैपकिन का प्लांट, जो महिलाओं को स्वावलंबी बना रहा है। प्लांट का संचालन करती हैं मुखिया सुषुम लता। मुखिया ने बताया कि मासिक धर्म के नाम पर फैली भ्रांतियों के बीच लड़कियों और महिलाओं को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने कोविड के समय तत्कालीन जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा के सहयोग से संगनी सैनिटरी नैपकिन प्लांट की शुरुआत की। आज इसके जरिए 10 लोगों का परिवार भी चल रहा है। यहां हर रोज तकरीबन 4000 से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन का प्रोडक्शन होता है। यहां बने सैनिटरी नैपकिन लागत मूल्य पर ही जीविका दीदी समूह को दिया जाता है। मुखिया सुषुम लता कहती हैं कि अगर सरकार चाहे तो कस्तूरबा विद्यालय से लेकर सरकारी स्कूलों में भी सैनिटरी नैपकिन सप्लाई करने की इनकी योजना है। मुखिया ने बताया कि वो पंचायत के काम से वक्त निकालकर इस प्लांट में हाथ बटाने भी आया करती है। इसी में देखिए हम लोग का एक टाइम शेड्यूल फिक्स रहता है, जैसे अब कभी पर्व का समय रहता है उसके हिसाब से लोग आते हैं, उसी में थोड़ा सा समय लगता है। जब हमको समय मिलता है तो हम उस वक्त आ जाते हैं, जो इन लोगों का पैकिंग वगैरह का काम है उस वक्त उसमें मदद कर देते हैं।
उसके अलावा जो हमारे पास ये जो बॉय है टेक्नीशियन के रूप में, इसका काम होता है एयरलीड और शेप शीट को कट करके और पहले से ही बना के रख देना। इस प्लांट में काम करने वाली महिलाएं जीविका दीदी समूह से जुड़ी हुई हैं। प्लांट में काम करने वाली जीविका दीदी बताती हैं कि इस काम के जरिए उनका आत्मसम्मान काफी बढ़ा है। नहीं, घर के लोग बोलते थे कि मन जाओ काम करने, तो हम बोले कि नहीं, कमाएंगे 2 रुपया तो मांगना नहीं पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो बोले कि ठीक है जाओ। यहाँ पर अच्छा भी लगता है, मेरा भी पेमेंट मिलता है 5000 पेमेंट मिलता है और घर परिवार भी चलता अच्छे से। हाँ, अच्छा से चलता है। पहले तो हस्बैंड से पैसा मांगते थे तो 100 रुपये देते थे, तो फिर अगले दिन मांगते थे तो बोलते थे क्या करोगी। अब उनसे नहीं मांगना पड़ता है, उन्हीं को देते हैं हम लोग। उन्हीं को देते हैं। हाँ। क्या नाम है? अब आपको हाजीपुर के गोरौल प्रखंड की तस्वीर दिखाते हैं, जहां जिला परिषद सदस्य रूबी देवी लोगों की समस्याओं को सुनती नजर आ रही हैं। वो हर रोज ऐसी ही एक्टिव दिखती हैं। रूबी देवी न सिर्फ महिलाओं की हर समस्या का समाधान करती हैं, बल्कि इलाके में चल रहे कामों का वो खुद सामने जाकर मुआयना करती हैं। और जब से जिला पार्षद बने तो समझिए कि क्षेत्र में पूरा विकास हम लोग किए हैं। अभी सामने देखिए नाला का काम हो रहा है, स्कूल का काम, शौचालय का काम, रोड का काम, सारा काम हम लोग करवा रहे हैं, खुद करवा रहे हैं। अभी भी एक सामुदायिक भवन बहादुरपुर में बनवा रहे हैं, वहाँ पर भी अभी देख के आए हैं, वहाँ भी काम हो रहा है। हर जगह हम खुद जा रहे हैं। तो कितना फायदा होगा जब संसद में भी आरक्षण मिलेगा महिला के लिए? तो खुशी की बात है, तो हम लोग के लिए खुशी की लहर है। बहुत खुशी हो रही है कि, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी को, जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिए, जो आज महिलाएं हर चीज में आगे है, हर काम में महिला आगे है। क्षेत्र की महिलाएं उनके कामों की तारीफ कर रही हैं। महिलाएं कह रही हैं कि जब से वो जिला परिषद सदस्य बनी हैं, तब से बहुत विकास के काम करवाए हैं और इलाके में रूबी देवी का नाम चलता है। अच्छा, हर जगह में अच्छा काम किया है, सब नाम भी लेते हैं। क्या सब जिला परिषद नहीं किया, बाकी जिला परिषद कुछ करा खुद जाती है। हाँ, अपने जाते हैं, एक दिन न घर पर रहते हैं न रुकते हैं। जब से रूबी दीदी जब से जिला परिषद से जीती है, तब से बहुत अच्छा काम करती है। पूरा गांव, समाज, टोला, संसार सब अच्छा से देखती है, बहुत अच्छा मदद करती है दीदी खुद से। बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का असर अब गांव-गांव में दिखने लगा है। महिलाएं न सिर्फ खुद आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अपने साथ पूरे गांव की महिलाओं को भी सशक्त बना रही हैं। न्यूज 18 के लिए आरा से संवाददाता चंदन कुमार और हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। अब आपको बेतिया के देवरिया तरुअनवा पंचायत की मुखिया अंजू देवी से मिलाते हैं। इनके काम से गांव के लोग कितने संतुष्ट हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महिलाओं से घिरी ये महिला देवरिया तरुअनवा पंचायत की मुखिया है, अंजू देवी। वैसे तो महिलाएं उनसे अपनी परेशानियों को लेकर उनके घर आ जाती हैं, लेकिन जो नहीं आ पाती, उनके लिए मंजू देवी हर गली घूम घूम कर समस्याओं का समाधान करती हैं। महिलाएं बता रही हैं कि मनरेगा का काम हो या कोई निर्माण कार्य, पंचायत में महिलाओं को काम जरूर मिलता है। मनरेगा का काम चलता है तो सब महिला जाके काम करता है। जैसे तालाब बनता, चाहे कहीं पुल पुलियाँ बनता, सब महिला को नहीं जाके काम करत रहो। ना अथी मजदूरी मिलता तो अंजू देवी से जाके कहत रहो। देवरिया तरुअनवा पंचायत की मुखिया अंजू देवी ने गांव की सड़कों के निर्माण से लेकर नल जल जैसी विकास की योजनाओं को भी जमीन पर उतारा है। इनका दावा है कि इलाके में कहीं भी कच्ची सड़क नहीं मिलेगी। विकास की योजनाएं, मैं विकास की योजनाएं लिख कर देती हूँ। कहाँ गली की आवश्यकता है, कहाँ नली की आवश्यकता है, कहाँ क्या है, ये सब मैं देखती हूँ। खुद पंचायत में निरीक्षण करती हूँ और उसका एक। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतनी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।